अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप जनाब। मैं आ गया हूँ सत्याना ही है ना, मैं आ गया हूँ जनाब सत्याना में। और मुझे एक पुरानी चीज़ मिली है, ये जी सत्याना बंगला ऐसे कहते हैं। ये कनार रेस्ट हाउस है और कहा यह जाता है कि ये अंग्रेज़ों के दौर का है। तो यहाँ पे एक छोटा सा लड़का है जी, स्टूडेंट है, उससे पूछते हैं, वो यहाँ के रहायशी है। तो बेटा ये बताएं, ये कितनी देर पुराना है ये तकरीबन मैं जब पैदा हुआ था उससे तकरीबन मेरी दादी ने बताया था। अच्छा, आपकी दादी के दौर का है, यानी कि ये कम अज़ कम भी कोई आज़ादी से पहले का है, यानी कि 100-125 साल पहले का ही पुराना। है। तो यहाँ पे कोई रहायश रुश नहीं है? रहायश इधर तो नहीं है, वो उधर सामने ये थोड़ी देर बाद जो इधर रहते हैं अंदर वाले। अच्छा, वो करवाते रहते हैं। तो देखते हैं जनाब आज। ये अज़फ़र नाम बड़ा प्यारा है यार, पहली दफ़ा सुना है। अज़फ़र से टाइम लिया है जनाब। ये देखिए दरवाजे जनाब उसी दौर के, ये उसी दौर के हैं। ये पहले की। अच्छा, वाह जी वाह, क्या। और ये खिड़की वगैरह? ये खिड़कियाँ अभी लगाई हैं बाहर वाली, पहले अंदर वाली। अच्छा, लेकिन वो पहले के हैं, सही है। तो ये जनाब सत्याना बंगला है, ठीक है। तो सत्याना शहर यहाँ से कितनी दूर है? सत्याना शहर ये साथ। अच्छा, ये सत्याना ही है। तो ऊपर जा सकते हैं? और वाह जी वाह, क्या बात है। तो नीचे क्या है जी? नीचे देखो, बैक साइड पे है इसकी। अच्छा, ये इसकी बैक साइड है। और वाह जी वाह, क्या बात है। ये देखे दोस्तों, ये इसकी बैक साइड है, कितना खूबसूरत था। तो अज़फ़र, कभी आपने देखा कि यहाँ पे कोई खुला भी हो, रिहाइश के लिए लोग आते हो? तकरीबन 3-4 साल पहले इधर आई थे फैमिली से। अच्छा, वैसे रहने के लिए। लेकिन उसके बाद आपने नहीं देखा? उसके बाद नहीं देखा। वाह जी, लेकिन सफाई माशाल्लाह बहुत ज़्यादा है। ये देखे दोस्तों, ये इसकी बैक साइड। वाह जी वाह। और ये मुझे पुरानी लगती है ना, ये पुरानी। ये देखिए, ये पुरानी। वो सामने वाली है। हाँ। तो इसके ऊपर ये यहाँ पे पानी था पहले? पहले पानी था। ये रख दिया। ये देखे दोस्तों, अगर इसको मार के देखे तो बड़ा सख्त है ये तो, है ना। ये देखे कितनी प्यारी सीढ़ी। वाह जी वाह, क्या बात। चले जी, इसके ऊपर जाते हैं। जितने भी घर बने हैं वो भी पहले के बने हैं। हाँ, ये भी पुराने। ये देखे दोस्तों, ये है इसकी छत, अल्लाह करे गिर ना जाए। आते रहते हैं आप? मैं इधर आता हूँ। चलो फिर ठीक है। अच्छा, ये ईंट उसी दौर की है? नहीं, ये अभी बनाई है, पहले इधर दूसरे लगे हुए। सही। लेकिन ये देखे है उसी दौर को बनाने की कोशिश की हुई है ना। देखिए दोस्तों, इसके साथ साथ वो घर है, वो वहाँ पे रिहाइश है, वो भी इसी तरह का लगता है। ये देखिए, ओह हो। ये है जनाब कोई 100 साल से पुराना दरख्त है ये वाला। और ये वाला जो है ये 60 साल पुराना दरख्त है, 60 से 70 साल पुराना दरख्त है। और वो 2 कुर्सी हैं जी, कनार रेस्ट हाउस है। ये है जी कनार रेस्ट हाउस, लेकिन लोग इसको कहते हैं जी मोनी वाला बंगला। अल्लाह करे कि वहाँ भी कोई हमें मिल जाए। खस्ता हालत थी इसकी पहले। हाँ। वो देखे पीछे खस्ता वाला भी है, हालत वाला। वो जो हम उधर से गुजरते हैं ना, हाँ जी, हाँ फसलें नहीं थी तो नजर आता है। वो देखे वो पल्ले जो है ना, वो भी खस्ता हालत में है। वो भी वो पीछे जो है, ये भी तकरीबन 100 साल के हैं। यहाँ पे भी कनार रेस्ट हाउस के। तो अभी देखते हैं जी यहाँ पे कौन मिलता है हमें, तो फिर उसी हिसाब से फिर इसको। ये इस पे लिखा हुआ है, देखें जी, ये 18 ये है जी 1932 1932 मुनिया वाला बंगला। मुनिया वाला बंगला जी, ये 1932 लिखा हुआ है। ये दोस्तों देखें जी, ये है जी कनार रेस्ट हाउस मुनिया वाला बंगला। 1932 है जी इसकी डेट। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा मंजर। ये देखें। तो दोस्तों ये है जी बहुत ही प्यारा एक छोटा सा बंगला। तो दोस्तों 1932 का ये छोटा सा जैवल हीरा बेहतरीन कनार रेस्ट हाउस मुनिया वाला बंगला, ठीक है। लोग ये कहते हैं कि यहाँ पे बड़े पेचो खम रहे, इसकी रिकन्स्ट्रक्शन भी होती रही, और कुछ चीज़ें नई हैं, कुछ चीज़ें पुरानी हैं। लेकिन ये जो सत्याना में बंगला है ना, जो सत्याना बंगला है, उससे ये बहुत अच्छी हालत में है। लेकिन इससे पीछे जो है वो खस्ता हालत में भी एक बिल्डिंग है, उसको हम बाद में देखते हैं। पहले आप इसका फ्रंट देखें, ये आर्च टाइप है, छोटा सा कनार रेस्ट हाउस, ठीक है जी। और यहाँ पे अभी तक को हमें बंदा मिला नहीं है कि जिससे हम फर्दर इसके बारे में पूछ सकें।
हाँ, वो पीछे देखें पुराने दरख्त और ये पुरानी कुछ यहाँ इमारतें भी हैं पीछे, लेकिन इसको दोनों साइड से देखा जा सकता है। तो जब हम इसके वरांदास में जाते हैं, ये देखें ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि सत्याना बंगला है, और इसकी छत जो है ये भी बिल्कुल वैसी है, लेकिन ये उससे थोड़ा सा छोटा है। इतना भी छोटा नहीं है लेकिन थोड़ा सा छोटा है, लेकिन है बहुत अमेजिंग चीज़। ये देखें चौड़ी सी बिल्डिंग, चौड़ी सी दीवार, और यहाँ पे भी आर्च शेप। ये ऐसे ही है कि जैसे आप 9 लखी कोठी देखते हैं, वहाँ पे सतगड़ा के पास है जी 9 लखी कोठी, वो तो बहुत बड़ी है, लेकिन इसकी बहुत सी बाकियात बिल्कुल वैसी ही मिलती हैं, मुनिया वाला बंगला। लेकिन जो कि अभी यहाँ पे कोई है नहीं। ये देखिए ये उसी दौर का दरवाज़ा, 1932 की बिल्डिंग है जनाब ये, जो कि यहाँ पे मौजूद है, और जो कि कुछ ऐसी हैं जो कि यहाँ पे मौजूद नहीं है। और ये जो ईंटें हैं, ये 4-4 साढ़े 4 किलो की एक बड़ी वज़नी ईंट है जो उस दौर में बनती थी। अब एक और यहाँ पे क्वेश्चन है, ये जो ईंटें उस दौर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप जनाब। जब आप जड़ावाला से जाते हैं जी सत्याना की तरफ, तो आपको छोटे छोटे बंगले, रेस्ट हाउस मिलते हैं। तो उसी तरह का एक यहाँ पे एक बंगला है जनाब, जिसका नाम है जी जस्सूआना बंगला, जो बहुत ही पुराना बंगला है, बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन अभी तो खैर पुराना हो गया है, लेकिन इसकी जो शान शौकत, इसकी जो ग्रैंडर है, वो अभी भी यहाँ पे बाकी है। ये देखिए ये रेड कलर इसको दिया गया है जी, और बहुत ही खूबसूरती के साथ इस तरह का बंगला आपको, ये मुनिया वाला बंगला, वो भी आपको यहाँ से मिलेगा आगे समुद्री की तरफ। और इन बंगलों की जो खूबसूरती थी वो ये थी कि दरमियान में ये देखे बड़ा बेहतरीन इसको वर्टिकल ये जो टाइल लगाई जाती है इसकी खूबसूरती के लिए। और ये जो सत्याना बंगला है या मुनिया वाला बंगला है, ये तकरीबन सारे एक ही जैसे हैं, ये देखें। और अभी ये थोड़ा सा पुराना हो चुका है, और इसके जो पुरानी चीज़ें हैं वो थोड़ी सी मस्मार होती जा रही हैं, लेकिन अभी भी देखें जो इतनी जो बेहतरीन ईंट जो इस पर लगाई गई है। और इसके साथ साथ देखिए जनाब, ये वैसे ही है कि जैसे सत्याना बंगला में आपको ये वेज नज़र आएंगे, और इसके अंदर जाते हैं जनाब बरामदे में, तो ये देखें दोस्तों, ये वैसी ही जो छत थी जैसी कि आपको सत्याना बंगला में मिलेगी, वैसे ही आपको इस तरह के बंगले में भी ये छत मिलेगी। लेकिन अभी चूँकि ये पुराना हो चुका है, और ये देखें ये उस दौर के पुराने दरवाजे, ये देखिए और ये इसका बैक साइड, यहाँ से वो सीढ़ियाँ जाती हैं जी, और सीढ़ियों के ऊपर वो वही पूरा माहौल। लेकिन चूँकि सत्याना बंगला की तरह इसको भी थोड़ा सा उन्होंने कवर किया हुआ है कि ताकि यहाँ पे कोई दूसरे जानवर वगैरह या ऐसी चीज़ें ना ऊपर जा सके, इसलिए ऊपर जाना मना है। लेकिन ये देखें ये बहुत खस्ता हालत में हो गया। जो सत्याना बंगला है वो बहुत ही खूबसूरत, और ये देखें ये इसकी प्यारी प्यारी पुरानी ईंटें, और ये वो जो आर्किटेक्चर है ये अंग्रेज़ के दौर का आर्किटेक्चर है दोस्तों। और इसकी ये जो उस दौर की जो हॉर्स शू आर्च जो छत है वो वैसी की वैसी यहाँ पे बनी हुई है। और ये देखें ये इसकी फाउंडेशन देखें यहाँ पे तो को, ये देखिए जनाब, ये इसी तरह के जितने भी पुराने बंगले यहाँ पे मिलेंगे आपको इसी तरह की ईंटें लगाएंगे। ये देखिए वाह वाह वंडरफुल। तो ये जो एडिफिस, ये जो अंग्रेज़ दौर की जितनी इमारतें खड़ी हुई हैं, इनके पीछे एक लॉजिक था। ये है जनाब शेरुआना बंगला को, वो देखे वहाँ से टूर का शिकार है। और लेकिन इसका जो पूरा ये जो नक्शा है, पूरा ये जो मैप है, बिल्कुल सत्याना बंगला, जस्सूआना बंगला, और इसके साथ साथ जनाब मुनिया वाला बंगला, कानिया वाला बंगला, अलीपुर बंगला, अमीपुर बंगला जैसा है जी। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें पुरानी भी हैं, कुछ चीज़ें न्यू भी हैं, और सबसे बड़ी बात ये है कि इसका बहुत सारा स्ट्रक्चर जो है वो तकरीबन ऑलमोस्ट चेंज हो चुका है। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये बिल्कुल वही स्ट्रक्चर है जो उसका पहले का है, और ये कलर भी तकरीबन उसी दौर का है।
अगर हम पीछे देखें तो ये वाली जो खिड़की है, ये खिड़की बिल्कुल डैमेज हो चुकी है, लेकिन इसके अंदर जो चीज़ें हैं ना वो भी नज़र आ रही, लेकिन उनको भी ढांपा गया है। ये बिल्कुल नीली कोठी जैसा है, जैसा कि नीली कोठी किसी दौर में उकाड़ा में होती थी। तो ये देखें जनाब, यहाँ से भी अगर अंदर झांका जाए तो देखेंगे कि क्या है। तो ये वो जगह है जहाँ पे ऊपर ये टैंकी बन गई, ये उधर से सीढ़ी है और ये वो पांजखाना स्टाइल है और इसको भी ढांपा गया है। तो दोस्तों ये उसी दौर के बंगले बने हैं जिस दौर में मुनिया वाला बंगला और सतगड़ा और दूसरे जो सत्याना बंगला, काफ़ी वो जो स्टाइल देख रहे हैं ब्रिटिश पीरियड और सिख पीरियड से मिलता जुलता ये स्टाइल है इसका। अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों हुआ कि अब जो बंगला सत्याना, अब क्वेश्चन ये है कि ऐसा क्यों हुआ कि बंगला सत्याना वो बिल्कुल ठीक है, मुनिया वाला बंगला बिल्कुल ठीक है, और ये वाले जो बंगले हैं, ये जस्सूआना बंगला है, वो टूट फूट का शिकार है। उसकी वजह ये है दोस्तों कि यहाँ पे अब लोगों का आना जाना लिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं घूमता घुमाता आ गया हूँ जनाब अमीपुर। ये फैसलाबाद से 24-25 किलोमीटर दूर भवाना रोड पे एक छोटा सा कस्बा है, और इससे पहले आता है जी नड़ वाला बंगला। तो ये अलीपुर बंगला, जस्सूआना बंगला, नड़ वाला बंगला और इसके बाद शहरवाना बंगला, ये सारी एक सीरीज़ है। उसके अलावा मुनिया वाला बंगला और ये सारे कानिया वाला बंगला, उन्हीं में से एक बंगला है जी ये अमीपुर कनाल हाउस। ये इसको अमीपुर बंगला कहते हैं जी, ठीक है। इसका नाम है जी अमीपुर बंगला। अब यहाँ पे कौन है कौन नहीं है ये तो पता नहीं है, लेकिन फ़िलहाल मैं आ गया हूँ यहाँ पे। तो ये बना है जी ब्रिटिश पीरियड दौर का एक बंगला, ठीक है। फ़िलहाल तो ये बिल्कुल बंद लग रहा है। ये मेरा गाड़ी खड़ी करने की प्लेस होगी उस दौर में। तो दोस्तों ऐसी इमारतों के पास जाना भी थोड़ा सा आपको पता है रिस्की होता है, लेकिन क्या करें, अब इनको डॉक्यूमेंट तो करना ही है। इसके अलावा देखें, इस अमीपुर बंगले के अलावा भी ये देखें, अमीपुर बंगले के अलावा भी वो कुछ इमारतें हैं जो बहुत पुरानी हैं। लास्ट टाइम हमने देखा था शहरवाना बंगला के पास भी बहुत सी पुरानी इमारतें थी जो कि अब खंडर बन चुकी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? बेसिकली आज मैं रिव्यू देने जा रहा हूँ 5 बंगलों का जो कि फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट में है, और आप यकीन जाने कि ये 5 बंगलों के अलावा भी 4-5 ऐसे बंगले हैं जिनको भी मैं एक्सप्लोर नहीं कर सका। तो पहला बंगला है जनाब सत्याना बंगला। ये सत्याना पे है। सत्याना फैसलाबाद से कुछ 26-27 किलोमीटर दूर है, तांदले वाला से पहले आता है। ये बंगला भी 111-12 साल पुराना है, और इस बंगले में ये है कि यहाँ पे ह्यूमन वैंडलिज्म है, लोग आते हैं और अमला भी आता है। तो ये अंदर से थोड़ा सा साफ़ सुथरा है, इसके आसपास का माहौल भी ठीक है। और ये जो ट्रेडिशंस थी ना दोस्तों, वो ये ट्रेडिशंस थी कि जो इनको बेसिकली इंग्लिश में कैनाल रेस्ट हाउस कहते हैं, लेकिन ये लोकल लोग इनको बंगले बोलते हैं। बेसिकली ये था कि जो नहरी निज़ाम का जो सिस्टम था उसकी देखभाल के लिए लोग यहाँ पे आते थे, ऑफिसर यहाँ पे आते थे, वो इनको देखते थे, तो फिर उसके तनाज़र में इन बंगलों को बनाया गया। ये जो दूसरा बंगला है दोस्तों, ये है मुनिया वाला बंगला। ये तहसील समुंदरी के आसपास है, लेकिन ये डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद है। ये उससे भी अच्छी हालत में है। ये बेसिकली 1936 में बना था। अब तक के मेरे नॉलेज के मुताबिक जो सबसे खूबसूरत और प्यारा बंगला यही है, और साफ़ सुथरा भी यही है। और 1936 से आप ऑनवर्ड लगा लें, ये कितने साल पुराना है। अच्छा, इस बंगले की और सत्याना बंगले में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कदरे मुश्तरक ना हो, बिल्कुल सेम बने हुए हैं, लेकिन कलर डिफरेंट कर दिया गया है। वो तो आपको पता है, कलर तो विद द पैसेज ऑफ टाइम वो डिफरेंट करते रहते हैं खूबसूरती के लिए। यहाँ पे भी पुरानी सीढ़ी है जो पीछे से ऊपर जाती है, और ऊपर छत का जो सिस्टम है वो वैसा ही है। और ये जो दरवाजे हैं ये बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे कि
सतियाना बंगला के थे। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम इनके फ़र्श में तब्दीली आती गई, क्योंकि आपको पता है कि डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद में ज़्यादा जो वेट चीज़ें हैं, वेटनेस है, फ़र्श वगैरह या दीवारें ख़राब हो जाती हैं, इसलिए फिर वो इनको तब्दील करना पड़ता है। लेकिन बाकी चीज़ें जो हैं बिल्कुल एज़ इट इज़ है। अगर तो ये सूरत हाल है। बाकी इनकी जो छतें हैं वो भी सेम हैं, इन पे जो ईंटें हैं वो भी सेम है। इसके अलावा जी एक और बंगला है, ये भी डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद में है। ये जब आप सतियाना से जड़ावाला पे आते हैं ना, तो दरमियान में एक विलेज है जस्सुवाना, तो वहाँ पे एक छोटा सा बंगला बना हुआ है, जस्सुवाना बंगला। ये जो बंगला है ये उन दोनों बंगलों से ज़रा खस्ता हालत में है, ये ज़्यादा टूट फूट का शिकार है। लेकिन एक चीज़ इसमें भी मुश्तरक है कि इसका आर्किटेक्चर, इसका रकबा, इसके आसपास के दरख्त, पुरानी लैंडस्केपिंग, बिलीव मी और नॉट, ऐसे लगता है कि जैसे उन बंगलों को उठा के यहाँ पे रख दिया गया हो। इसकी आर्चेस, इसका वरांदा, लेकिन इसका वरांदा देखें ये ज़्यादा डैमेज हो चुका है। एक चीज़ बहुत ही यूनिक थी जो आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि देखिए आजकल के दौर में जब हम लेंटर डालते हैं तो जो दीवारें होती हैं वो मिट्टी की नहीं होती, लेकिन इनमें मैंने देखा है मिट्टी की दीवारें हैं, ठीक है, और उसके अंदर जो लिपाई है वो चूने की नहीं, वो मिट्टी की है कुछ बंगलों में। और उस पे जो लेंटर खड़ा हुआ है वो आज के दौर के लेंटर से बहुत ज़्यादा मजबूत। ये लोहा देखें आप, ठीक है, आजकल के दौर में तो हम कॉन्सेप्ट ही नहीं ना बना सकते कि इस तरह का लोहा, इस तरह की आर्चिस टाइप इसको हम इस तरह खड़ा करेंगे। मुझे इस तरह का जो लोहा और इस तरह का जो वरांदा और इस तरह के जो स्ट्रक्चर मुझे सतगड़ा में बहुत मिली। सतगड़ा में राजेश खन्ना का पुराना घर, कालू खन्ना का पुराना घर, वहाँ के किले, वहाँ की जो जो पुरानी चीज़ें थी वो सारी ऐसी ही थी। अब जो लास्ट मेरे पास है वो है जनाब, अच्छा ये लास्ट नहीं है, ये है जी शहरवाना बंगला। इसके बाद एक और अमीपुर बंगला है। अच्छा ये शहरवाना बंगला जो है ये भी जड़ावाला से जब हम बुचाना मंडी की तरफ जाते हैं ना, ननकाना साहब, तो रास्ते में ये शहरवाना बंगला आता है। ये यहाँ से एक सड़क खोडियावाला की तरफ भी जाती है। तो इसमें भी वही पुरानी सीढ़ी और ये पूरे हालात, इसकी खिड़कियाँ, उसकी ब्रिक वर्क सारा वैसा ही है। लेकिन इसका जो बैक साइड है ना वो थोड़ा सा डैमेज है, लेकिन फ्रंट में रिहाइश है और वो बहुत खूबसूरत बना। और यहाँ पे मैंने देखा है कि वॉशरूम बहुत प्यारा था। तो खैर इसके साथ साथ जी शहरवाना बंगला के साथ आगे आ जाता है जी अमीरपुर बंगला। अमीरपुर बंगला तो ख्याली सा लगता है, ऐसे लगता है कि जैसे यार ये देखें जो येलोइश कलर है ना इसका, ऐसा कलर मैंने बाकी बंगलों में नहीं देखा। इवन दो इसके अलावा भी मूनिया वाला बंगला, कानिया वाला बंगला, जस्सुवाना बंगला, सतियाना बंगला, शहरवाना बंगला, अलीपुर बंगला, नड़ वाला बंगला, ये सारे बंगले ऐसे, वहाँ पे इस तरह का कलर नहीं है जिस तरह का ये अमीरपुर बंगला में है। तो ये सारे चीज़ें देखने वाली हैं जनाब, जब आपका गुज़र हो तो इनको ज़रूर देखें।